तो धुरंधर आने से पहले जब भी हम इंडियन स्पाई फिल्म या फिर ओवरऑल स्पाई फिल्म सुनते थे तो हमारे दिमाग में क्या आता था? इलेक्ट्रिक गैजेट्स, सुपर फास्ट कार्स, पार्कोर, है ना। लेकिन धुरंधर में इनमें से कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये एक असली स्पाई फिल्म है, बाकी फिल्मों की तरह नहीं जिसे तोड़ मोड़ कर कैसे ही बना दो। जब हम सबने पहली बार धुरंधर देखी थी तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि इस फिल्म को लिखा ही गैंगस्टर जॉनर में गया था। क्योंकि अगर धुरंधर भी बाकी स्पाई फिल्म्स की तरह सिर्फ इंडियन स्पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती तो मान लो ये भी सिर्फ एक अनदर स्पाई फिल्म बन जाती, क्योंकि स्पाई फिल्म में ऐसे ही होता है, स्पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है और इसीलिए सारी स्पाई फिल्म एक जैसी लगती हैं। फिल्म की स्टार्टिंग से ही हम सबको बता दिया जाता है कि टेररिस्ट्स आर नॉट ह्यूमंस, और इस बात को हमेशा याद रखना। अगर किसी को भी लगता है कि टेररिस्ट भी तो इंसान ही होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इंसान होते तो कभी भी इस रास्ते पर चलते ही नहीं। और धुरंधर ने हमें बिल्कुल वही दिखाया जो हमसे छुपाया जा रहा था। मैं मोदी जी के कारनामों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना, बस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए उसको थोड़ा सा एक्सैजरेट करके दिखाना, विच इज़ टोटली फाइन। फिल्म का हर एक आस्पेक्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों। जस्ट लाइक रहमान डकैत और मेजर इकबाल अपने ही बाप को सबके सामने क्यों मार देता है, जबकि वो चाहता तो बाकी लोगों की तरह उसे भी किसी और के हाथों मर्डर करा सकता था। और मेजर इकबाल एक इंडियन स्पाई को सीधा मारने के बजाय उसको इतना ब्रूटली टॉर्चर इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवा रहा है, और इन दोनों का जवाब है सेटिस्फैक्शन। ये सभी कैरेक्टर्स को ऐसे लिखा गया है ताकि डायरेक्टर दिखा सके कि इन सभी कैरेक्टर्स को मजा आता है ये सब करने में, जो धुरंधर 2 में मेजर इकबाल बोलता भी है, और यही बनाता है इनको ट्रू एनिमीज। तो फिल्म में हर कैरेक्टर गाली देता है, अब वो चाहे वो कोई बड़ा कैरेक्टर हो या फिर कोई छोटा कैरेक्टर हो, सबका अपना एक डार्क सटायर है। और एज एन ऑडियंस जिस पर हमें भी हंसी आती है और कभी कभी डर भी लगता है, स्पेशली जब धुरंधर 2 में जसकीरत उस घर में जाकर लोगों को मारता है। वो चीज़ बनाती है धुरंधर 2 को बहुत ही ज़्यादा डार्क फिल्म। मान लो अगर इस सीक्वेंस में बैकग्राउंड में कोई गाना होता ही नहीं तो धुरंधर 2 का सबसे ज़्यादा वायलेंट और सबसे ज़्यादा डार्क सीक्वेंस बन जाता अभी तक का। तो पर्सनली मेरा ये भी मानना है कि गालियों से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिल्म अच्छी बन भी जाती है, और खासकर अगर उसमें डार्क ह्यूमर है तो। फिल्म का हर एक एक्शन सीन, हर एक डायलॉग हमको ऐसा फील होता है कि हाँ ये रियल में होता है। धुरंधर में एक ऐसा सीन बता दो मुझे जहाँ पर तुम्हें लगा हो कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, ऐसा तो एक ह्यूमन कर ही नहीं सकता। फिल्म का हर एक पंच, हर एक किक, सब कुछ एकदम रियल फील होता है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्रिएटिंग शेक बाय कैमरा। तुम नोटिस करना जब भी एक्शन शुरू होता है तो कैमरा बहुत ही ज़्यादा शेक करता है, और जब भी कुछ उठा के मारने वाला सीन होता है तो कैमरा उसी मूवमेंट में चलता है, उसी मूवमेंट को कैप्चर करता है, जिससे और भी ज़्यादा रॉनेस इस फिल्म में दिखाई देती है। और कैमरा शेक से हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि ये फाइट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है धुरंधर 2 का हमजा वर्सेस इकबाल फाइट सीक्वेंस। तो जब हमजा और मेजर इकबाल की फाइट होती है, जब भी वो एक दूसरे को मारेंगे तब कैमरा बहुत ही ज़्यादा शेक करेगा। ये इनडायरेक्टली दिखाया जाता है कि ये फाइट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जब हमजा जीतने वाला होता है तब देखना कैमरा एकदम स्मूथ हो जाता है, जो इनडायरेक्टली फोर शैडो करना होता है कि अब हमजा जीतने वाला है। तो बस वीडियो दुश्मनों के यहीं एंड करते हैं, और अपना फेवरेट पार्ट बताना कौन सा लगा। अब मैं जा रहा हूँ धुरंधर 2 रीवॉच करने।